हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं डबल इंटीग्रेशंस। तो उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है एंड उसके रिलेटेड एग्जांपल्स। तो नोटबुक और बॉल पेन लेके साथ में जुड़ जाइए। शुरू करते हैं डबल इंटीग्रेशंस। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सिंगल इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस कर लें। तो सिंगल इंटीग्रेशंस a to b ऑफ dx का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? तो यहां पर आपको क्या करना है, x एक्सिस है हमारे पास। तो x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस पर कोई इंटरवल है ab। dx यानी क्या, एक छोटा सा टुकड़ा है जो a एंड b के इंटरवल में आया हुआ है। तो ये इंटीग्रेट यानी उनका समेशन करना है। तो ये dx का समेशन करो, ये बाजू वाला dx, उसके बाजू वाला समेशन करते करते जाओ, तो आपके पास ये टोटल कितना लेंथ मिलेगा आपको। तो आप सभी को पता है कि ये टोटल हमारे पास b है, दिस इज हमारे पास a है। तो ये जो आंसर आएगा वो b माइनस a आएगा। लेकिन क्या वो इंटीग्रेशन से आ रहा है? तो नाउ देखते हैं। तो dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास x है, लिमिट है a टू b। सो यहां से भी आपको क्या मिल जाता है, आंसर इज b माइनस a। तो जो इंटीग्रेशन है उसका पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोप दिया जाए कि ये फॉर्मूला है कि 1 का इंटीग्रेशन से x हो रहा है, x का x स्क्वायर हो रहा है। उसका हर एक चीज की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक मीनिंग है। नाउ हियर अगर हम इंटीग्रेशन लिमिट c से d dy करें तो यहां पर भी सेम चीज क्या होगा, ये छोटा जो टुकड़ा है y एक्सिस पर उसको dy कहते हैं, उसके बाजू वाला छोटा टुकड़ा वो भी dy। तो इन सबको हमें जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। तो आंसर क्या आएगा, पर हमें पता है कि वो d माइनस c लेंथ आपको मिलने वाली है। तो यहां पर अगर हम करें तो इसका इंटीग्रेशन y होगा, लिमिट इज c टू d। सो यहां से आपको आंसर मिल रहा है d माइनस c। तो ये इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन dy। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स 1 है, यहां पर भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट 1 है। अगर चलो मान लेते कि यहां पर हमारे पास अगर कांस्टेंट 1 की जगह पर कुछ 5 है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन के ऊपर यहां पर थोड़ा 3 डायमेंशन में जाएगा आपके पास। ये जो लाइन है इसके ऊपर यहां पर एक दूसरी लाइन 5 लेंथ की बनने वाली है। तो मतलब ये जो आपके पास है यहां पर बाहर आएगा 5 लेंथ का। तो ये 1 टाइप ऑफ स्क्वायर मिलेगा हमें। थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझिए 3 डायमेंशन में। तो यहां पर एक लाइन बाहर आएगी आपके पास। अगर मैं यहां पर ऐसे कहूं तो ये जो है इसके ऊपर यहां पर 5 लेंथ का यहां पर बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर 5 है। सो आंसर इज 5 इंटू डी माइनस सी। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा उसका वन साइड आपके पास d माइनस सी है और ये जो बाहर आने वाला है उसकी लेंथ आपके पास क्या है, 5 है। सो दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ 5 इंटू डी माइनस सी। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम यहां पर 5 अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट तो 1 डायमेंशन में आंसर आएगा। यहां पर अगर मैंने 5 लिख दिया है तो वो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। नाउ हियर अगर a टू b ऑफ fx dx की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये dx है। तो आपको x एक्सिस ध्यान में रखना है। यहां पर x एक्सिस पर a टू b एंड y इक्वल्स टू fx, ये हमारा फंक्शन है। तो आपको पहले क्या करना है, y इक्वल्स टू fx का ग्राफ ड्रॉ करो। उसका a एंड b के बीच में ये जो एरिया कवर हो रहा है कर्व एंड x एक्सिस का a से बीच में, तो ये आपको एरिया देगा। सो ऑलरेडी आपको पता है कि आप सिंगल इंटीग्रेशन जब पढ़ चुके हैं। सो y इक्वल्स टू fx a टू b। अब यहां पर मेन इंटरेस्टिंग चीज है, व्हाट कैन यू से अबाउट डबल इंटीग्रेशंस। तो ये भी आपको एरिया दे रहा है। तो डबल इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है, तो समझते हैं। a से b, c से d, dy यानी ये जो लिमिट है वो आपकी y की लिमिट है एंड ये जो लिमिट है वो आपकी x की लिमिट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर dy है, दैट इज c टू d इज अ लिमिट ऑफ y, बाद में dx। मतलब पहले आपको ये इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद जो आंसर मिले उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये लिमिट्स हमारी x की है। तो a से b
सॉरी यहां पर मैं सी लगा देता हूं और ये डी है। ओके, ए से बी एंड सी से डी। तो अभी आपके पास यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ये जो मुझे एरिया मिला बिटवीन ए बी एंड सी डी वाई एक्सिस पर, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो मुझे ये एरिया देने वाला है। तो कैसे, तो चलो पहले देखते हैं। एक्चुअली अगर आप यहां पर समझे तो ये जो डिस्टेंस है इतना, वो क्या मिलेगा आपको, ये टोटल डी माइनस सी करेंगे तो ये आंसर आएगा डी माइनस सी। ये ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस बी है ए है तो ये आएगा आपके पास बी माइनस ए। तो ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड जो रीजन्स आपको दिख रहा है उसका एरिया क्या मिलेगा, बी माइनस ए इंटू डी माइनस सी मिलेगा। तो अभी इंटीग्रेशन का यूज करके वो मिल रहा है, चलो देखते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन ए टू बी, अभी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू मैं y करूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा c टू डी एंड dx। तो अभी आप यहां पर समझो, सो ये इंटीग्रेशंस ए टू बी एज इट इज रहेगा। अभी यहां पर क्या होगा, दिस इज डी माइनस सी ऑफ dx। अभी डी माइनस सी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट dx तो x होगा, तो a से b, सो फाइनल आंसर इज d माइनस सी इंटू बी माइनस ए। तो यस, मिल गया आपको। तो इंटीग्रेशन a टू b इंटीग्रेशन c टू d डिवाइड dx क्या कहता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी वन साइड की लेंथ क्या है b माइनस ए एंड दूसरी साइड की लेंथ क्या है आपके पास d माइनस सी है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे यहां पर मैंने 5 लगाया तो ये जो आपकी लाइन थी वो यहां पर ऐसे रेक्टेंगल बन गया, तो अगर मैं यहां पर 5 लगाता हूं तो क्या होगा। तो अब बराबर समझना है आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, a से b c से d डिवाइड dx है, तो ये इंटीग्रेशन आपको क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर 5 लगा दिया तो क्या होगा, तो बराबर समझिए आप। तो यहां पर ये 5 है, तो ये जो एरिया है इसके ऊपर यहां पर ये 5 लेंथ का एक ऐसा कवर बन गया, मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया आपके पास जो 2 डायमेंशन था वो अभी 3 डायमेंशन रीजन बन गया है आपके पास, और इसका क्या मिलने वाला है आपको, वॉल्यूम देगा डबल इंटीग्रेशंस। तो डबल इंटीग्रेशन में आप सिंपली डिवाइड dx लिख रहे हैं तो वो एरिया दे रहा है, लेकिन जब आप यहां पर डिवाइड dx के साथ कुछ लिख रहे हैं, यहां पर मैंने 5 लिखा है तो ये 5 लेंथ का यहां पर 3 डायमेंशन क्यूबॉइड बन चुका है, और इसका क्यूबॉइड का हमें पता है एरिया क्या मिल रहा है। तो एक यहां पर 5 है तो 5 d माइनस सी बी माइनस ए वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां पर अब देखो 5 को बाहर ले लिया, अभी ये जो इंटीग्रेशन है वो तो आपने इवेल्यूएट किया है d माइनस सी बी माइनस ए। तो अभी आपको बराबर समझना है डबल इंटीग्रेशन, जब आप सिंपली डिवाइड dx लिख रहे हैं, दोनों लिमिट्स आपके पास कांस्टेंट्स हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। जब यहां पर डिवाइड dx के साथ कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये एरिया था, यहां पर 2 डायमेंशन था, इधर आएंगे 3 डायमेंशन हो जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब आपको समझना है कि कई बार आपको यहां पर 5 नहीं लिखा होता है, x प्लस वाई लिखा होता है, 2x प्लस 3y लिखा होता है, तो वहां पर क्या होता है वो देखते हैं। नंबर 6 देखते हैं, इंटीग्रेशन a टू b y इक्वल्स टू c टू d का इंटीग्रेशन x प्लस वाई डिवाइड dx। ये हम इवेल्यूएट तो कर देंगे, लेकिन इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है वो मैं बता दूं। जैसे मैंने यहां पर आपको 5 लिखा था तो आपने क्या किया, यहां पर ये 5 जो जिसका लेंथ है वो ऐसा 5 लेंथ वाला, इस साइड की लेंथ d माइनस सी और नीचे b माइनस ए, ऐसा क्यूबॉइड बना। तो अब यहां पर 5 नहीं है, उसकी जगह पर x प्लस वाई है। तो अब यहां पर क्या बनेगा, ये जो एरिया है इसके ऊपर, मतलब अगर हम सोचते हैं हमारा जो एरिया नीचे घर है, यहां पर नीचे फ्लोर पे जो रह रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, हर एक घर ऐसे कंप्लीट आपके पास छत नहीं होती, कई घर ऐसे शेप्स में भी होते हैं यहां पर अगर आपने देखा है तो ये जो है इसके ऊपर ये ऐसा रेक्टेंगल क्यूबॉइड नहीं बनेगा। यहां पर AC है तो x प्लस वाई यहां पर है, तो इसके ऊपर जो बनने वाला है वो इधर a प्लस सी बनेगा,
फिर जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स x प्लस वाई बनते जाएंगे तो इसके ऊपर ये टाइप का फॉर्मेशन दिखता जाएगा आपको। एंड लास्ट में यहाँ पर b प्लस डी है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ऊपर x प्लस वाई को फॉलो करेगा और नीचे ये पूरा रेक्टेंगल है और ये जो फॉलो कर रहा है जिसको x प्लस वाई, और उसके नीचे जो एरिया वॉल्यूम्स है वो आपको देने वाला है। तो वो क्या देगा, तो फिर आप इंटीग्रेशंस कर दो जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम ये ज्योमेट्रिक मीनिंग बराबर अच्छे से समझ ले, फिर तो एग्जांपल्स बहुत अच्छे से हो जाने वाले हैं। नाउ क्वेश्चंस ये है कि अभी इंटीग्रेशंस की x की लिमिट a टू b जो कांस्टेंट है एंड y की यहां पर जो लिमिट्स हैं, अब y इक्वल्स टू कांस्टेंट लिमिट नहीं है, वहां पर नीचे फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर अगर दिया हुआ है 1 से 2 x से यहां पर आपको x स्क्वायर दिया हुआ है और पूछा गया है कि डिवाइड dx इवेल्यूट करो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें। तो आपको यहां पर y इक्वल्स टू fx यानी y इक्वल्स टू x आपने ड्रॉ कर दिया, फिर यहां पर जो gx दिया हुआ है वो कर्व आपने ड्रॉ कर दिया, फिर ये रिप्रेजेंट करेगा ये दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है लिमिट्स a से b के बीच में, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी यहां पर आप बराबर अगेन समझिए, x इक्वल्स टू a है आपके पास, x इक्वल्स टू b है। जो सिंगल इंटीग्रेशन था हमारे पास ये वाला कि इंटीग्रेशन a टू b ऑफ fx dx, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपका जो एरिया है, मान लीजिए कि आपका फंक्शन है, तो नीचे आपके पास एक लिमिट कांस्टेंट थी x एक्सिस एंड ये फंक्शंस के बीच का एरिया दे रहा था, बल्कि ये जो आपको क्या देगा, दो कर्व का बीच का एरिया दे रहा है यहां पर। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। आंसर तो आएगा आपका यहां पर भी एरिया मिलने वाला है, यहां पर भी आपको एरिया मिलने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डबल पढ़ लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ लिया, लेकिन एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व कर देते, लेकिन वो क्यों यूज हो रहा है, वो किसके लिए यूज हो रहा है, वही हमें नहीं पता होता है। तो ये बराबर समझिएगा आप। तो डिवाइड dx आपने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। सो अभी मान लीजिए कि चलो यहां पर 5 है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, तो आपको क्या करना है, ये जो शेप्स दिख रहा है आपको, इसके ऊपर मतलब यहां पर एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे 5 का जो यूनिट्स है इतना लेयर आपका बन जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, अगर मैंने 5 नहीं लिखा है तो ये आपको एरिया देगा ये रीजन का, लेकिन अगर मैंने 5, 6, 7 ऐसे लिख दिया है तो वो आपको क्या देगा, वॉल्यूम देगा। समझ रहे हैं आप। और वॉल्यूम किसका, जिसके यहां पर एक साइड ये है, एक साइड ये क्यूबोइड या क्यूब नहीं बनेगा, लेकिन ये अलग टाइप का शेप्स बनेगा, लेकिन यहां पर जो इसकी विड्थ होगी, थिकनेस होगी, वो ये जो आपका कांस्टेंट्स है वो देगा। अगर यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आने वाले हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी यहां पर ये ऐसे थिकनेस नहीं, फिक्स थिकनेस नहीं देगा, अभी ये इसको फॉलो करेगा। दैट इज यहां पर अगर 0 x स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 0 है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा ऐसा। अगर कई बार ऐसा होगा, ऐसा फंक्शन आए कि ये ऊपर बढ़ते जा रहा है, फिर यहां पर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये आपके पास, और यहां पर इसके हिसाब से आपको जो ऊपर कवर मिल रहा है और उसके नीचे बेस आपके पास ये फिक्स है, ऊपर जो आपका फंक्शन है उसके हिसाब से आपको कवर्स देगा। तो वो जो आंसर देगा वो आपका यहां पर क्या मिलने वाला है, वॉल्यूम मिलने वाला है। अगर आप थॉमस कैलकुलस, ये जो मेरे पास बुक है, ये बुक्स अगर आप पढ़ोगे, देखोगे, तो ये बुक्स के अंदर और इंटरेस्टिंग 3D ग्राफ ड्रॉ करके दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से वहां से समझ लोगे। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। अगर मान लीजिए कि ये वाला फॉर्मेट दिया है, जो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, चेंज द ऑर्डर करने वाले हैं, चेंज द वेरिएबल करने वाले, इसके अंदर ऐसा आएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका जो फंक्शन है कर्व, वो यहां पर x इक्वल्स टू एफ वाई एंड यहां पर x इक्वल्स टू जी वाई दिया हुआ है आपके पास। तो ये जो लिमिट्स है वो आपकी किसकी लिमिट्स है, y की लिमिट्स है। तो अभी आपके पास y है वो कांस्टेंट्स है, c से d, यहां पर fy, तो ये आपका fy फंक्शन है, ये आपका gy, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एरिया है वो, यहां पर dx dy dx अकेला है एरिया, ऐसा कुछ लिखा 7 8 9, अगर यहां पर मान लीजिए 3 लिख दिया तो इसके ऊपर
3 लेंथ विड्थ वाला एक पूरा का पूरा कवर बन जाएगा और इसके नीचे जो मिलेगा वो आपका वॉल्यूम होगा। तो 3 अगर लिखा तो वो वॉल्यूम दे देगा। ये कांस्टेंट्स का मतलब क्या है, इसके ऊपर जो लेयर बनेगा ना वो ऐसे कंप्लीट सेम बनेगा। इधर जिसका 3 है तो यहां पर भी 3 होगा। लेकिन अगर यहां पर राइट साइड e⁻x+y ऐसा कुछ आया तो वो क्या होगा, ये जो लेयर ऊपर बनने वाला है वो ऐसा प्लेन नहीं आएगा, वो ये टाइप का फॉर्मेशन में आएगा। ऐसा कहो जो e⁻x+y को फॉलो करेगा और उसके नीचे जो बनेगा वो पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन है, वो जो दिख रहा है आपको 3 डायमेंशन उसका वॉल्यूम दे रहा है। तो बराबर समझ गए। अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट्स हैं, सिंपली dx dy dx है, तो वो जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया देगा। 5 6 7 ऐसे लिखा है, दोनों कांस्टेंट्स लिमिट है तो वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम देगा। यहां पर fx dx ऐसा कोई फंक्शंस है तो फिर वो रेक्टेंगल बेस नहीं बनेगा, वो बेस ये फंक्शंस को फॉलो करके बेस बनेगा। कांस्टेंट्स है तो ये शेप्स को आप 3 डायमेंशन में उसको उठा के लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहां पर आपके पास x² y² xy ऐसा कुछ लिखा है तो वो जो ऊपर वाला शेप्स बनने वाला है वो इसको फॉलो करेगा। सेम चीज यहां पर dx एंड dy के लिए। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डबल इंटीग्रेशन 100% आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना तो ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। आगे अभी कंटिन्यू है, देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स। ज्योमेट्रिक मीनिंग आपने अच्छे से समझ लिया है डबल इंटीग्रेशंस का, तो अभी हम उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स, जो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो क्या एग्जाम्पल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रीजन बाउंडेड बाय elliptical paraboloid z equals to 10 plus x square plus 3y square and below the rectangle regions 0 less or equals to x less or equals to 1, 0 less or equals to y less or equals to 2। तो आपकी जो स्क्रीन पर यहां पर जो 3 डायमेंशंस फिगर दिख रही है थॉमस कैलकुलस से ली हुई, तो वो रीजन क्या दिख रहा है आपको, जो x की लिमिट्स है वो 0 से 1 है, नीचे बेस जो बन रहा है वो y की लिमिट्स है वो 0 से 2 है, एंड ऊपर जो सरफेस बन रहा है आपके पास वो सरफेस किसको फॉलो कर रहा है, 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो ये जो आपको आंसर देने वाला है वॉल्यूम, वो क्या आंसर देगा, रेक्टेंगल बेस मतलब x का 0 1, y का 0 2 एंड जो ऊपर सरफेस आपको देने वाला है वो 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व होता है, बहुत इजीली हम समझ लेते हैं। तो चलो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशंस x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट्स आपके पास आएगी 0 से 2 और यहां पर आपके पास ऊपर वाला जो सरफेस है वो 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहां पर ये y है तो पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर जो आंसर आए उसके बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। बहुत इजी है। तो x की लिमिट 0 से 1। अभी चलो जब भी आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तब कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही है, लेकिन x भी आपका कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10y। यहां पर एक्स स्क्वायर का आप x³ नहीं करोगे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट होगा तो कांस्टेंट्स इनटू y आ जाएगा। यहां पर 3y स्क्वायर का क्या होगा y³ 3 हो जाएगा। लिमिट्स आपके पास y की लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने विथ रिस्पेक्ट टू y किया है, अभी dx बाकी 3 कैंसल आउट कर दिया। x की लिमिट 0 से 1। चलो यहां पर y की जगह पर 2 डालेंगे तो ये बनेगा 20, यहां पर y की जगह पर 2 डालेंगे तो 2x², y की जगह पर 2 डालेंगे तो 8, माइनस 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा dx। सो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन x की लिमिट 0 से 1 28 प्लस 2x² dx। सो नाउ हियर हमारे पास जो कैलकुलेशंस चल रहा है तो अब विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो आपने 12th में बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। सो ये बनेगा 28x 2
एक्स क्यूब बाय 3 एंड द लिमिट इज 0 to 1। समझ में आ रहा है? 28x 2x स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तो x क्यूब बाय 3। तो यहां पर 1 लगाएंगे तो 28 2 बाय 3, जब 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। सो यहां पर 3 एलसीएम ले लें, तो यहां पर 4 2 7 8 प्लस 2, सो फाइनल आंसर इज 86 बाय 3 हो जाएगा। सो जो क्वेश्चंस है हमारे पास, वॉल्यूम ढूंढना है रीजियंस का जिसका बेस x 0 से 1 है, y 0 से 2 है, एंड ऊपर वाला जो सरफेस है वो किसको फॉलो कर रहा है? 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सो आंसर इज 86 बाय 3। नंबर 2, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 3 0 to 2 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। तो बहुत इजी है, पहले क्या करना है हमें, ये डी वाई है उसका मीनिंग ये जो लिमिट्स है इनसाइड वाली वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई की है, तो ये एक्स के लिमिट 0 to 3 एज इट इज। यहां पर पहला इंटीग्रेशन करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये कहां से पता चलेगा? इधर से पता चलेगा आपको। तो यहां इनसाइड डी वाई है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 to 2 ऑफ डी एक्स। सो इंटीग्रेशन 0 to 3, यहां पर 2 लगाएंगे तो 8 माइनस 8 बाय 3, जब 0 लगाएंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। सो नाउ हियर, तो 8 माइनस 8 बाय 3 पहले कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 into 3 24 माइनस 8 बाय 3, सो दैट इज 16 बाय 3। इंटीग्रेशन कर लो, 1 का क्या हो जाएगा? x 0 से लेके 3, सो यहां पर 16 बाय 3 माइनस 0, सो 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 16। सो डबल इंटीग्रेशन एज सच ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत इजी है, लेकिन उसको ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी इजी है, लेकिन समझेंगे ज्योमेट्रिकली तो हमें पता चलेगा कि भाई हम ये दिस क्या कर रहे हैं। अब यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल जिसका ज्योमेट्रिक मीनिंग यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई वो जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो आपका सरफेस है, उसको फॉलो कर रहा है। x की लिमिट्स आपके पास 0 से 1 है, y की लिमिट 0 से 2 है, जो नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, और ऊपर सरफेस के नीचे जो पूरा रीजन्स बन रहा है उनका ये डबल इंटीग्रेशन क्या देने वाला है? वॉल्यूम देने वाला है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। यहां पर पहले इंटीग्रेशन x की लिमिट हमारे पास 0 से 1 है, पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो ये 9y। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर अभी के लिए कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा, ये होगा वाई क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 से लेके 2 इंटू डी एक्स। लिमिट किसकी है? ये y की है, तो y की जगह पर रिप्लेस होगा। सो 0 to 1, यहां पर 18 माइनस यहां पर y की जगह पर तो 2x स्क्वायर, यहां पर y की जगह पर तो 8 बाय 3, जब आप 0 लगाएंगे तो तीनों टर्म्स में y है, तो आंसर 0 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 0 to 1, तो 18 माइनस 8 बाय 3 करो तो 54 माइनस 8 बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर ऑफ dx। सो अगेन एक टर्म्स ज्यादा लिख रहा हूं, 54 माइनस 8 करेंगे तो 46 बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर ऑफ dx। सो फाइनल इंटीग्रेशन 46 बाय 3x माइनस 2x क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 to 1। सो आंसर क्या आएगा? आप यहां पर देख लीजिए, 1 लगाएंगे तो 46 बाय 3 माइनस यहां पर लगाएंगे तो 2 बाय 3, 0 के लिए तो 0 आ जाएगा। सो 46 माइनस 2 करेंगे तो आंसर इज 44 बाय 3। तो जो आपको स्क्रीन पर जो रीजन्स दिख रहा है उसका वॉल्यूम 44 बाय 3 मिलके आपको आ रहा है। तो एग्जाम्पल 2, 3 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड है वो मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल 1 था वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 to ln 2
1 से ln5 e टू दी पावर 2x प्लस वाई dy dx। तो उसका मतलब पहले ही आपको यहां से ये y का लिमिट्स है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। चलो इंटीग्रेशन 0 से लेके ln2 विथ रिस्पेक्ट टू y करो तो ये 2x कांस्टेंट है तो e रेस टू y प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन e रेस टू y प्लस कांस्टेंट से आएगा। लिमिट से हमारे पास 1 से लेके ln5 dx बराबर समझते जाइएगा धीरे धीरे 0 से लेके ln2। अब यहां पर आपको y की जगह पर e रेस टू 2x प्लस ln5 माइनस e टू दी पावर 2x प्लस 1 लिखना है हमें। तो एकदम धीरे धीरे लिखते जाएंगे हम, ये dx है। सो अब यहां पर आप देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके ln2 e टू दी पावर 2x में दोनों में से कॉमन ले लूं तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा e टू दी पावर ln5 एंड हमें यह पता है कि इसका आंसर क्या आता है 5 आ जाएगा। e ln एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है और यहां पर क्या बचेगा e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 1 e टू दी पावर 2x बार चुका है e का 1 पावर ऑफ dx। सो अब यहां पर 5 माइनस e तो मैंने बाहर ले लिया है, कॉन्स्टेंट्स है। e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x बाय 2 लिमिट 0 से लेके ln2 के लिए। सो नाउ हियर 5 माइनस e बाय 2 ये जो 2 है वो इधर लेके आया। अभी यहां पर क्या होगा e टू दी पावर 2 इंटू ln2 माइनस e का 0 पावर यानी 1। सो फाइनल आंसर इज 5 माइनस e बाय 2 5 माइनस e बाई 2। ये ln2 के आगे 2 है तो ऊपर चला जाएगा तो 2 स्क्वायर 4। सो e टू दी पावर ln4 मैंने आपको बताया कि इसका आंसर जैसे 5 आ रहा है e टू दी पावर ln4 का आंसर क्या आएगा आपका 4 आएगा एंड माइनस 1। सो 4 माइनस 1 इज अगेन 3। सो फाइनल आंसर इज 3/2 5 माइनस e। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग ये कह सकते हैं लिमिट इज 0 से ln2 1 से ln5 e टू दी पावर 2x प्लस y dy dx। इसका आंसर आ चुका है 3/2 टाइम्स 5 माइनस e। नाउ यहां पर इंटीग्रेशन 1 से 4 1 से e ln x अपॉन xy dx dy। देखो अभी यहां पर थोड़ा चेंज हुआ। जनरली ये सारे एग्जांपल्स मैंने अभी तक करवाए वो dy dx वाले थे, अभी ये dx dy यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो अभी आपको बराबर ध्यान देना है यहां पर कि इंटीग्रेशन ये लिमिट है हमारी y की 1 से 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन मैं थोड़ा इसको अच्छे से फॉर्मेट में ले लूं 1 अपॉन y का तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अभी यहां पर ln x इंटू 1 अपॉन x dx dy। तो मैंने थोड़ा आपको 12th के फॉर्मेट में लेके गया तो आप उसको थोड़ा फेमिलियर हो जाए तो इंटीग्रेशंस आप अच्छे से कर सकें। सो नाउ हियर y की लिमिट 1 से लेके 4 इंटीग्रेशन। अब आप एक रूल पता है आपको कि आपके पास कोई फंक्शन fx है, बाजू में उसका डिराइवेटिव है और यहां पर fx का n पावर है तो आपका आंसर इंटीग्रेशन का क्या हो जाता था fx के पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इनडिफाइंड इंटीग्रेशन है तो लिमिट वाला है a टू b तो यहां पर लिमिट लग जाएगी आपके पास a से b के लिए। तो अब ये 1 अपॉन y तो कांस्टेंट से हमें कुछ परेशान नहीं करना है। ये ln x है इनटू उसका डिफरेंशिएशन है, fx के बाजू में डिफरेंशिएशन है तो क्या होगा ln x का ये वाला स्क्वायर यहां पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स आपकी है 1 से लेके e विथ रिस्पेक्ट टू x तो हो गया। अभी बाकी क्या बचा इनटू dy। सो नाउ हियर एकदम धीरे धीरे हम कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं अच्छे से आराम से। फिर से रिपीट कर रहा हूं 1 अपॉन y हमारा कुछ टेंशन नहीं था। ln x आपको सिर्फ इतना ही समझना है बस कि मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है तो fx f' x तो स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से लेके e।
चलो अभी यहां पर इंटीग्रेशन y की लिमिट 1 से 4, ये 2 में ले लूं यहां पर तो 1/2y हो जाएगा। अभी एक चीज आप याद रखना कि 2ln3 है तो इसका मतलब ln3 स्क्वायर है, लेकिन ln3 का होल स्क्वायर है उसका ऐसा मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये ln3 इंटू ln3 है, तो ऐसा 2 टाइम्स ऐसा कुछ यहां पर नहीं आएगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहां पर चलो e लगाएंगे तो क्या होगा, ये 2 तो बाहर आ चुका है, तो ln e 1, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 लगाएंगे तो ln 1 0 हो जाएगा dy। सो फाइनली व्हाट वी हैव, ये तो 1 ही है तो 1/2। अब यहां पर 1/y का इंटीग्रेशन तो ln y हो जाएगा, लिमिट इज 1 से लेके 4, सो 1/2 ln 4 माइनस ln 1, अगेन ln 1 0 हो जाएगा, सो दिस इज 1/2 ln 4, सो ln 4 के पावर में 1/2, सो फाइनली ln 2 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 ln 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो दिस इज ln 2। सो एग्जाम्पल्स 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग था, एग्जाम्पल 5 भी आपके पास इंटरेस्टिंग था। 4 का आंसर आया 3/2 टाइम्स 5 माइनस ई, 5th का आंसर आया ln 2। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c, शो दैट इंटीग्रेशन -1 to c इंटीग्रेशन 0 to 2 xy + 1 dy dx इक्वल्स टू 4 + 4c। तो यहां पर भी हमारे पास c है और राइट साइड में भी हमारे पास c है, हमें वो c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहला इंटीग्रेशन यहां पर लिखा है dy है, तो ये लिमिट्स हमारी y की है। तो चलो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन -1 से लेके c विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कॉन्स्टेंट है, y का क्या हो जाएगा, y²/2, तो x इंटू y²/2 प्लस ये 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, लिमिट इज 0 से लेके 2, किसकी लिमिट, y की लिमिट, dx इक्वल्स टू 4 + 4c। नाउ हियर इंटीग्रेशंस -1 से लेके c, अब यहां पर y की लिमिट 2 लगाएंगे तो यहां पर 2 स्क्वायर 4/2 तो 2, सो दिस इज 2x, यहां पर +2 और 0 लगाएंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा इंटू dx, 4 + 4c। नाउ हियर अब यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x² प्लस 2x, लिमिट इज -1 से c इक्वल्स टू 4 + 4c। अब बहुत इजी है, 2 को कैंसिल आउट कर दो, c² प्लस 2c, चलो माइनस, अब -1 लगाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और यहां पर -1 लगाएंगे तो -2 हो जाएगा, 4 + 4c। तो यहां पर तो c² प्लस 2c, 1 - 2 यानी -1 और प्लस -4 - 4c इक्वल्स टू 0, इसको लेफ्ट साइड में लेके आए। तो अभी हमारे पास क्या बचा, तो c² 2c - 4c तो -2c -3 इक्वल्स टू 0, सो c -3 इसका फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, c -3 c + 1 इक्वल्स टू 0, -3 1 जा -3 और आपका, सो फाइनल आंसर इज c इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नंबर 7 बहुत ही इजी एग्जांपल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, y की लिमिट 0 से 1 है तो पहला यहां पर भी dy है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो दिस इज 2y, x कॉन्स्टेंट्स y, ये होगा y²/2, लिमिट इज 0 to 1, किसकी लिमिट है, y की लिमिट। नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1, यहां पर y की जगह पर 1 लगाएंगे तो दिस इज 2 -x -1/2, 0 लगाएंगे तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। नाउ हियर दिस इज 0 to 1, तो 2 - 1/2 यानी 3/2 - x dx, सो 3/2x
माइनस एक्स का यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 to 1। चलो 1 लगाएंगे तो क्या होगा, दिस इज 3/2 माइनस 1/2, सो 2/2 यानी आंसर इज 1। सो इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 1, 2 minus x minus y डिवाइड dx का आंसर आ चुका है 1। Fubini's theorem, if fx is a continuous throughout the rectangle regions are, वहां पर x की लेंथ है आपके पास 0 a to b, y यहां पर वेरी हो रहा है c to d, then this is volume over the region f of xy of dA equals to, पहले आप c y की लिमिट ले लो c to d, फिर x की लिमिट ले लो, या कोई बोल रहा है पहले x की लिमिट ले लो एंड फिर आप यहां पर y की लिमिट ले लो, तो दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। दैट इज ये dx dy करो या dy dx करो इक्वल आएगा। तो ये फुबिनिस ने थियरम दिया। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि वेरीफाई फुबिनिस थियरम फॉर 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस वाई dy dx, तो इसका मतलब ये dy है, तो ये किसकी लिमिट है, आपके y की लिमिट से, और यहां पर ये किसकी लिमिट से, आपके पास x की लिमिट है। तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि भाई एक तो ये वाला इंटीग्रेशन आप ढूंढो, दिस इज कॉल्ड I1, एंड दूसरा इंटीग्रेशन क्या ढूंढना है आपको, तो पहले यहां पर y की लिमिट 0 to 1 एंड x की लिमिट आपके पास है 0 से लेके 2, y की लिमिट 0 to 1, तो ये I1 में हम ये ढूंढेंगे, x की लिमिट 0, y की लिमिट 0 से 1, x प्लस वाई dy dx ढूंढेंगे। यहां पर x प्लस वाई dy dx नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, dx dy हो जाएगा। अगर ये दोनों का आंसर आपको सेम मिल रहा है, मतलब ये फुबिनिस ने जो बताया वो बराबर है, तो फुबिनिस थ्योरम हमें वेरीफाई करना है। तो चलो इधर इंटीग्रेशन 0 से 2, पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, y की लिमिट से 0 to 1 dx। सो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, चलो y की लिमिट, तो यहां पर x प्लस यहां पर 1 लगाएंगे तो 1/2, 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा dx। सो अभी इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 2, लिमिट इज 0 से लेके 2, तो 2 लगाएंगे तो 2 स्क्वायर 4/2 यानी 2 हो जाएगा, 2/2 यानी 1, तो आंसर इज 3। चलो अब यहां पर पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y हुआ था, अब पहला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। सो y की लिमिट 0 से 1, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट्स होगा तो y इंटू x आएगा, लिमिट इज 0 से लेके 2 ऑफ dx, सॉरी ये हमारा dy dx है, तो ये dx dy होगा। तो अभी ये x का इंटीग्रेशन हो गया, क्या बचेगा हमारा dy। सो नाउ x की जगह पर 2 लगाएंगे तो 2 स्क्वायर 4, तो ये 2 यहां पर 2y होगा, 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अभी चलो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y, तो 2 वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल आउट होगा, यहां पर लिमिट 0 से 1, 1 लगाएंगे तो यहां पर 2 और यहां पर 1 लगाएंगे तो 1 स्क्वायर 1, सो आंसर इज 3। सो दोनों में इंटीग्रेशन x फिर y देन इनसाइड x, दोनों का आंसर आपको 3 मिल रहा है। मतलब अगर आपको कई बार पूछ सकते हैं कि स्टेट फुबिनिस थ्योरम एंड वेरीफाई फॉर दिस डबल इंटीग्रेशंस, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस थ्रू आउट दिस रीजन होना चाहिए, तब आप लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हो। दोनों लिमिट्स क्या है, यहां पर कांस्टेंट्स लिमिट्स है, तो रेक्टेंगल रीजन्स है, यहां पर अगर हमारे पास रेक्टेंगल रीजन नहीं है तो वो चेंज ऑर्डर चेंज वेरिएबल में हम आगे डिस्कस करने वाले। तो एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट आपके समझ में आ चुका है। नंबर 9, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 0 to 1 x upon 1 plus xy dx dy यूजिंग फुबिनिस थ्योरम। एक्चुअली यहां पर आप डायरेक्टली इसको भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन नीचे xy है तो ऊपर xy बना के, लेकिन हमें फुबिनिस थ्योरम का यूज करने को कहा है, तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रेशंस है
dx dy है तो उसको dy dx बनाएंगे। तो dy बनाना है तो आपका पहला लिमिट्स 0 से 1, देन 0 से 2 हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई dy एंड देन dx। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। 0 to 1 ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y। अब याद करो 1 अपॉन 1 प्लस 3y का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस 3y अपॉन 3 होगा क्योंकि y का कोएफिशिएंट्स डिवाइड होगा। तो ये x हमारे लिए कांस्टेंट है न्यूमरेटर वाला। यहां पर क्या होगा 1 अपॉन का ln 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय y के साथ यहां 3 है तो 3 नीचे, x है तो x नीचे, और ये इंटीग्रेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू y। लिमिट 0 से 2 इंटू dx। नाउ x x कैंसिल आउट हो गया, 0 to 1। अभी यहां पर 2 लगाएंगे तो क्या होगा, ln किसकी जगह पर 2 लगाएंगे, y की जगह पर, तो 1 प्लस 2x। जब आप 0 लगाएंगे तो माइनस ln 1 वो 0 हो जाएगा dx। ओके, बस अभी तो ये ln का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी रूल लगेगा, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो यहां पर ln 1 प्लस 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस यहां पर ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 2 इंटीग्रेशन 1 dx, जो भी मिलेगा उसका फिर से आपका करना है इंटीग्रेशन। यहां पर लिमिट्स क्या है आपकी 0 से 1, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है आपके पास 0 से 1। तो चलो अभी यहां पर ln 1 प्लस 2x ये इंटू x होगा, 1 का इंटीग्रेशन, लिमिट इज 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो क्या बनेगा आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू dx हो जाएगा। सो अच्छे से आप समझ रहे हैं, यहां पर जो एग्जांपल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से, बहुत जो 12th के बेसिक रिजल्ट से उसका यहाँ यूज हो रहा है। जब आप 1 लगाएंगे तो यहाँ पर ln 3 होगा इंटू 1, तो ln 3, 0 लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास ln 3 माइनस, अभी यहाँ पर देखो 1 प्लस 2x है, ऊपर 2x है, तो 2x 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x प्लस 1 माइनस 1 एंड नीचे 2x प्लस 1 dx हो जाएगा। 2x प्लस 1 तो 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बना यहां पर ln 3 इंटीग्रेशन 0 to 1, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। सो ln 3 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो x हो जाएगा 1 अपॉन का ln 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट इज 0 to 1। सो ln 3 माइनस, अब यहां पर चलो 1 लगाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस, यहां 1 लगाएंगे तो ln 3 बाई 2, 0 लगाएंगे तो क्या होगा, ये 0 है, यहां 0 लगाएंगे तो ln 1 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास बचेगा ln 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ln 3 बाई 2, सो ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस 1, सो 3 बाई 2 ln 3 माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ डबल इंटीग्रेशंस जिसकी लिमिट है 0 to 2, 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई dx dy। फुबिनिस थियरम यूज किया, पहले इंटीग्रेशंस विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ गए, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ गए। आंसर इज 3 बाई 2 ln 3 माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 10, उसके अंदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है 1 and 2। यहां पर इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 3 x इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई dx dy है। अब आप यहां पर देखो, अगर मुझे यहां पर इंटीग्रेशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा, और उसकी जगह मैं पहले y कर दूंगा तो इजी हो जाएगा। तो यही एग्जाम्पल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 to 3
इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई रेस टू एक्स वाई, पहला इंटीग्रेशन y एंड देन dx, किसका यूज किया? फुबेनीज थियरम। क्लियर? तो अभी यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 3 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो e टू दी पावर एक्स वाई का क्या होगा? e टू दी एक्स वाई अपॉन x, बहुत ईजी हो गया 0 to 1, लेकिन पहले दिमाग में ये आना जरूरी है। चलो अब यहां पर x x तो कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 3, चलो 1 लगाएंगे y की जगह पर, तो e रेस टू x, 0 लगाएंगे तो e रेस टू 0 1 हो जाएगा। सो अभी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो e रेस टू x माइनस x, लिमिट इज 0 to 3, सो 3 लगाएंगे तो e क्यूब माइनस 3 माइनस 0 लगाएंगे तो ये e टू दी पावर 0 यानी 1, ये 0 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर e टू दी पावर 3 माइनस 4। बहुत इजी एग्जाम्पल था, लेकिन ये पहले दिमाग में आना जरूरी है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 4, 2 साइन एक्स कॉस वाई। चलो यहां पर पहला विथ रिस्पेक्ट टू y लगाएंगे, तो ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स कांस्टेंट है, कॉस y का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस का इंटीग्रेशन साइन y, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y, लिमिट 0 से पाई बाय 4 इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 इंटू साइन एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा dx। तो ये 2 अपॉन रूट 2, तो क्या बनेगा? रूट 2 को बाहर ले लिया, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स dx। ओके, बस अभी फाइनली साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अभी ये बनेगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 2, तो अभी यहां पर रूट 2 पाई बाय 2 लगाएंगे तो कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो माइनस 0, फिर माइनस कॉस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आपका फाइनल आंसर आया रूट 2। सो आज के इस लेक्चर्स में हमने डबल इंटीग्रेशंस का ज्योमेट्रिक मीनिंग अच्छे से समझा और इंटरेस्टिंग 10 एग्जांपल्स क्लियर किए। तो वीडियो में आपको बहुत ही मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मितेश मैथ्स चैनल शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।